दो खरगोश बहुत भूखे थे। वे दबे पांव एक फार्म हाउस में घुस गए। अंदर मेज पर सब्जियां रखी थी। दोनों लालच में आकर खाने लगे। तभी हरामी मालिक आ गया। उसने शोर मचाया और बिना सोचे समझे बंदूक निकाल ली। जोर से गोली चलाई। एक खरगोश तो भाग गया, लेकिन दूसरा चोटू गोली लगने से जमीन पर गिर पड़ा। वह दर्द से बुरी तरह चीखने लगा, तड़पता रहा, जोर जोर से रोता रहा। उसी समय पास से एक बतख गुजर रही थी। उसने चोटू की आवाज सुनी। वह दौड़ती हुई आई, उसे उठाया, अपने पंखों में छिपाया और जंगल के अंदर एक सुरक्षित जगह ले गई। वहां उसके जख्म पर पट्टी बांधी, पानी पिलाया, घास खिलाई। कुछ ही दिनों में चोटू थोड़ा ठीक हो गया। फिर एक दिन बतख खुद बीमार हो गई। चोटू ने उसका ख्याल रखा, घास लाया, पानी दिया और उसके पास बैठा रहा। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक दिन बतख फिर से रोने लगी क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया। दो खरगोश बहुत भूखे थे। वे दबे पांव एक फार्म हाउस में घुस गए। अंदर मेज पर सब्जियां रखी थी। दोनों लालच में आकर खाने लगे। तभी हरामी मालिक आ गया। उसने शोर मचाया और बिना सोचे समझे बंदूक निकाल ली। जोर से गोली चलाई। एक खरगोश तो भाग गया, लेकिन दूसरा चोटू गोली लगने से जमीन पर गिर पड़ा। वह दर्द से बुरी तरह चीखने लगा, तड़पता रहा, जोर जोर से रोता रहा। उसी समय पास से एक बतख गुजर रही थी। उसने चोटू की आवाज सुनी। वह दौड़ती हुई आई, उसे उठाया, अपने पंखों में छिपाया और जंगल के अंदर एक सुरक्षित जगह ले गई। वहां उसके जख्म पर पट्टी बांधी, पानी पिलाया, घास खिलाई। कुछ ही दिनों में चोटू थोड़ा ठीक हो गया। फिर एक दिन बतख खुद बीमार हो गई। चोटू ने उसका ख्याल रखा, घास लाया, पानी दिया और उसके पास बैठा रहा। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक दिन बतख फिर से रोने लगी क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया।